नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आज हम आपके सामने एक बेहद दिलचस्प खबर लेकर आए हैं। बात हम करने वाले हैं रोजगार की। दरअसल आप देखेंगे बिहार के चुनावी माहौल में तो पिछले 1-1.5 साल से नहीं, 1-1.5 साल ही नहीं, 3 साल से 2022 से देखेंगे या 2020 से भी चले जाएंगे, आप उस चुनाव में मुद्दा को देखेंगे तो रोजगार, नौकरी, ये सब बड़ा मुद्दा, बड़े चर्चे में ये सब बात रही है। नीतीश जी कभी कहते थे कि रोज़गार नहीं दे पाएंगे 10 लाख, फिर अब कह रहे हैं कि अब तो 1 करोड़ रोज़गार और नौकरी पर पहुंच गए हैं। लेकिन रोज़गार देने और लेने की बात नहीं है। ये मामला ऐसा है कि रोज़गार देकर भी एक नेताजी फंस गए हैं। एक नेताजी ऐसे हैं जिन्होंने रोज़गार दे दिया, माननीय हैं, नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन माननीय की जो हालत हो रही है वो हम आपको बता सकते हैं। रोजगार देने में उन्होंने धन सृजित कर लिया, उसकी कहानी उनकी पार्टी के आला कमान तक पहुंच गई है। लोग कहते हैं मोटा भाई तक कहानी पहुंच गई है। मोटा भाई तक कल क्या कहानी पहुंची ये सुनना बहुत दिलचस्प है। अब वो जो नेताजी हैं बड़ा पुराने नेता हैं, स्कूटर से चला करते थे कभी। आज अपने नाम पर कुछ न हो लेकिन बाल बच्चों के नाम पर अरबों का साम्राज्य है। अरबों का साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ? नेताजी कई दफ़ा माननीय बने, ऊंची कुर्सी पर गए और ऊंची कुर्सी पर उनको लेकर जो सब चर्चाएं होती रही वो बीजेपी ही नहीं, पूरे बिहार में चर्चा का, बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनता रहा। लेकिन नेताजी की अब जो है, नेताजी का कारनामा आला कमान, मोटा भाई तक पहुँच गया है। जाहिर है कोई रोजगार दे रहे होंगे तो सत्ताधारी जमात से ही है। अब सत्ताधारी जमात में कहाँ से है इसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा। नेताजी ने देखा कि नीतीश कुमार जब रोजगार दे रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो हम भी अपने स्तर से रोजगार दे दें अपने संस्था में, अपने अधीन के संस्थान में, अपने अधीन के जो उनका जो कुछ है जो उसमें हम रोजगार दे दें, जो उनके अंडर में आता है संस्थान उसमें। अब रोजगार देने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने पूर्ववर्ती के दिशा निर्देश को जो ही वो धज्जियां उड़ा दी। दरअसल उनके पहले जो उस कुर्सी पर बैठे नेताजी थे, उन्होंने कहा कि हमारे संस्थान में अगर रोजगार देना है तो हम खुद डायरेक्ट रोजगार नहीं देंगे। रोजगार देने के लिए यहाँ पर सरकार की ढेर सारी एजेंसीज है, वो उस एजेंसी के जरिए हमारे संस्थान में भी रोजगार सृजित हो, यानी नौकरी पाने वाले वो बहाल हों। लेकिन नेताजी जब आए सत्ता में, उस कुर्सी पर आए, सत्ता नहीं कर सकते, सत्ताधारी जमात के तो हैं ही, कुर्सी पर आए तो अपने ही दल वाले पुराने जो माननीय थे उनके लिखे हुए को की धज्जियां उड़ा दी। कहा भाई संस्थान हमारा, रोजगार तो हम देंगे। अब रोजगार के पीछे का जो मामला है वो पहुंच गया है मोटा भाई के पास। पता ये चला है मोटा भाई को ये जानकारी किसी ने दे दी है, और वो भी उसी दल, पार्टी और ऊंची कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति ने, कि भाई साहब इन्होंने रोजगार सृजित करने के नाम पर 500 करोड़ रुपए का अपना संपत्ति सृजित कर लिया। अब स्थिति यह है कि 500 करोड़ तो आया नहीं जाया, हम उसकी गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन चर्चा तो मार्केट में यही है कि 500 करोड़ जो है वो हो गया, रोजगार के नाम पर 500 करोड़ पहुंच गए। और रोजगार जिस महकमे में, जिस संस्थान में रोजगार की बात होती है, रोजगार मिला, उस संस्थान में रोजगार देने लेने की कई कहानियां सामने आ चुकी है। केस मुकदमा हो चुका है, जांच हो चुकी है। इसके बावजूद माननीय देखें कि संभवतः हमारी आखिरी पारी है, इसे हिचकना नहीं है। सारे नियम कानून अपने पूर्ववर्ती के लिखे हुए फैसले, आदेश, निर्देश सबको धज्जियां उड़ा के रोजगार बांट दिया। रोजगार बांटने में वो इतना उनको लगा कहीं बाधा न उत्पन्न हो जाए, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पार्टी के खिलाफ ही माहौल बनाने में, अपने संस्थान में माहौल बनाने में जो है कोई कसर बाकी नहीं रखी। और अपने पार्टी के, उनकी पार्टी के नेताओं को बड़ा ये हुआ कि भाई क्यों हमारे साथ, हमारे ही आदमी हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं। तो दरअसल उनका मकसद ये था कि जो विरोधी वाले लोग हैं उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जाए, ताकि वो रोजगार सृजित करने के हमारे जो काम, हमारा काम है उसमें कोई अड़ंगा ना लगा दे, कोई लेटर ना लिख दे, कोई मामला ना उठा दे। तो पूरा रोजगार सृजित जो हुआ, उस रोजगार सृजित करने की कहानी दिल्ली में मोटा भाई के पास पहुंच गई है। जो जानकारी मिल रही है वो ये है
कि मोटा भाई को ये बता दिया गया है और खुलकर नाम लेकर बता दिया गया है भरी मीटिंग में कि रोजगार सृजित करने के नाम पर माननीय ने 500 करोड़ का काम कर लिया। वैसे ही उस जमात के, जो सत्ताधारी जमात के नेता जो है, कुछ और नेता जो है, वो गहरे संकट में, उन पर माल कमाने, पैसा कमाने के बेहद गंभीर गंभीर आरोप लगे हैं। अब उसमें से एक नया मामला सामने उभर कर जो चला आया तो मोटा भाई भी सन्न रह गए हैं। और अभी की स्थिति ये है कि वो जो बड़े कद्दावर जो माननीय हैं, जिन पर आरोप लगा है 500 करोड़ वाला, उनकी जो है वो इस चुनाव में जो है उनका टिकट डगमगाने लगा है। और हमारे पास खबर ये आ रही है कि आखिरी वक्त तक उनका टिकट फंसा हुआ है, क्योंकि 500 करोड़ वाला मामला खुल गया है। और 500 करोड़ वाला मामला सुनकर मोटा भाई भी हैरान हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर राज्य में विपक्षी पार्टी की सरकार बन गई तो ये 500 करोड़ वाला मामले की जांच भी हो सकती है, और ऐसा पहले हो चुका है। यही काम पहले लोगों ने किया तो उसकी जांच हुई, केस हुआ, लोग जो है वो मतलब गिरफ्तार हुए, बहुत सारा नौकरियां गई, बहुत कुछ हुआ, बहुत खेला हो चुका है। लेकिन नेताजी ये जो माननीय है, ये इतना, इनको इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये इनको पहले से अंदाजा था कि शायद हम आखिरी पारी खेल रहे हैं, हो सकता है कि हमारी आखिरी पारी हो, तो आखिरी पारी से पहले अपने कई पुश्तों को आराम के लिए आराम का, ऐसो आराम का संसाधन जुटा दिया जाए, क्योंकि खुद बहुत उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। खुद अभी उतनी उम्र नहीं बची है कि 500 करोड़ का उपभोग कर पाएंगे। ये 500 करोड़ वाली बात हमारी नहीं है, उन्हीं की जमात के लोग बोल रहे हैं, और उन्हीं की जमात के लोग मोटा भाई के पास पहुंचा रहे हैं, जो हमारे पास सूत्रों से जो जानकारी मिली है। तो उनका टिकट खतरे में है। तो रोजगार देकर भी माननीय फंस गए हैं। बड़ी अजीब गरीब बात आपको लग रही होगी। भाई सरकार तो रोजगार देने की मुहिम चला रही है, सरकार तो नौकरी देने की मुहिम चला रही है। अब ये भाई साहब नौकरी देने के नाम पर, नौकरी देने के खेले में ही फंस गए हैं। और हो सकता है कि जब कल या परसों और हो सकता है कल या परसों सत्ताधारी जमात की जब लिस्ट जारी हो उम्मीदवारों की, तो रोजगार वाले जो भाई साहब नेताजी हैं उनका पत्ता साफ हो जाए, क्योंकि इनके रोजगार के पीछे की कहानी आला कमान तक पहुंच गई है। इंतज़ार करिए। बाकी आप समझ रहे होइएगा, केस मुकदमा से हमको डर लगता है। हम लोग बोल देते हैं सच, उधर से एक लीगल नोटिस आ जाता है, 150 रुपये में कोई लीगल नोटिस भेज देना है, 100-200 रुपये में सिविल कोर्ट में जो है वो एक मानहानि का या कुछ मुकदमा दायर करा देना है। हम लोग जैसा आदमी जिसका कोई वसूली नहीं है, जिसको पैसा नहीं, अपना पैसा रख के वकील खर्चा रखिए, कोर्ट में जाइए, दौड़िए, होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन दौड़ते रहिए आप। तो ये स्थिति से थोड़ा हम बचने की कोशिश करते हैं। तो रोजगार वाले नेताजी की तो कहानियाँ और साहब ढेर सारी है, लेकिन ये कहानी सबसे दिलचस्प है। साफ हो सकते हैं, रोजगार नौकरी देकर भी साफ हो सकते हैं, ये मामला है। देखिए कल परसों में क्या होता है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।